राधे राधे जी। आज एक बार फिर से मैं आ गई हूँ आप सभी के लिए एकदम शानदार मज़ेदार शाही खीर। इस खीर को आप एक बार खाओगे तो इसके स्वाद को कभी नहीं भूल पाओगे। कोई भी त्योहार हो या फिर व्रत हो, आप इस खीर को बना सकते हो। चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे घिया की खीर। तो इस शाही खीर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एकदम फ्रेश घिया लिया है। तो सबसे पहले हम घिया को साफ पानी से धो लेंगे, उसके बाद हम इसका छिलका उतार लेंगे। मैंने यहाँ पर 600 ग्राम ये गोल घिया लिया है। आप इसकी जगह पतला वाला घिया भी ले सकते हो। तो पूरे घिया को मैंने अच्छे से छील लिया है। उसके बाद इसे आगे से थोड़ा सा काट के अलग रख देंगे। एक बार घिया को साफ पानी से धो लेंगे, उसके बाद हम घिया को काट लेंगे। घिया को सबसे पहले हम बड़े टुकड़ों में काटेंगे, उसके बाद हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पर आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जब भी आपको ये घिया की खीर बनानी है उसी समय आपको घिया को छीलना है, क्योंकि अगर आप घिया को पहले छील के रख दोगे तो घिया वो काला पड़ जाएगा, जिससे कि हमारी खीर अच्छी नहीं बनेगी। घिया को कुछ इस तरह से ऊपर से काट कर इसे अलग निकाल देंगे, क्योंकि घिया में बीज होते हैं और ये जो बीज होते हैं वो खीर में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो हमें बीज की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश ये करें कि जो घिया हो आप इसे कच्चा ही ले। अगर कच्चा घिया होगा तो आपको खीर बनाने में आसानी होगी। आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ये देखिए मैंने पूरे घिया को अच्छे से काट लिया है। इसे हम साफ पानी से धो लेंगे, उसके बाद हम इसे कद्दूकस करेंगे, यानी कि इसे ग्रेट कर लेंगे। आप कोई भी ग्रेटर ले लीजिए, उसके बाद हम घिया को कस लेंगे। तो घिया को हमें बहुत ज़्यादा मोटा बिल्कुल भी नहीं कसना है। घिया को हम मीडियम साइज में ही कसेंगे, क्योंकि घिया को अगर हम बारीक कसेंगे तो एक तो जब हम उसे दूध में पकाएंगे तो वो बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। दूसरा ये कि जब हम उसे खाएंगे तो खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो ये देखिए मैंने पूरे घिया को अच्छे से कस लिया है। चलिए अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये लीजिए मैंने घिया को एक प्लेट में निकाल लिया है और ये एकदम हरा भरा दिख रहा है। तो चलिए अब फटाफट से हम चलते हैं गैस की तरफ। सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेंगे और गैस के ऊपर रखकर एक पैन को गर्म कर लेंगे। तो पैन जब गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच देसी घी। तो घी को भी हम हल्का सा गर्म कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसे गर्म नहीं करेंगे। तो घी गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी मखाने। लो मीडियम गैस पर मखाने को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर मखाने लिए हैं। आप इसकी जगह बादाम, काजू, पिस्ता या फिर ड्राई फ्रूट्स में कुछ भी ले सकते हो। तो मखाने को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इतना करना है कि जो घी है वो मखाने के अंदर अच्छे से आ जाए। तो मखाने हमारे हो गए हैं। चलिए अब इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर पैन के अंदर जो घी बचा हुआ है उसमें ही हमने जो घिया को कस के रखा हुआ था उसे भी घी के अंदर डालकर इसे अच्छे से हाई गैस पर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे कि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए और दूसरा जो हमारा घिया है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जब आप घिया को कसते हो तो आप देखते हो कि घिया में बहुत सारा पानी आ गया है। तो थोड़े से पानी को आप हाथ से निचोड़कर बाहर निकाल सकते हो। उस पानी को हमें फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उस पानी से आप आटा भी गूँथ सकते हो, आप उससे सब्ज़ी भी बना सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं और जो हमारा घिया है वो भी अच्छे से नरम हो गया है। चलिए इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1 लीटर रेगुलर आने वाला गाय का दूध। आप यहाँ पर फुल क्रीम दूध भी ले सकते हो, उससे भी हमारी खीर बहुत ही अच्छी बनेगी। एक उबाल आने तक इसे लगातार चलाते रहेंगे। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को कर देंगे लो से थोड़ी सी ज़्यादा और मीडियम से थोड़ी सी कम, और इसे 4-5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। पूरे 5 मिनट हो गए हैं। मैंने इसे 2-3 बार बीच में चला दिया था, जिससे कि नीचे चिपके नहीं। खीर जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। तो इसी स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे अब चीनी। मैं इसमें 1 छोटी कटोरी चीनी डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा चीनी भी डाल सकते हो। अब हमने खीर में चीनी डाली है तो चीनी को घुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हम खीर को 2 मिनट के लिए और अच्छे से पका लेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम से कम ही रखेंगे। 2 मिनट यहाँ पर हो गए हैं और आप देख सकते हो जो खीर है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। तो इसी स्टेज पर हम खीर को एकदम क्रीमी बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें 2 चम्मच ये मलाई।
आप अगर इस खीर में मलाई डालोगे तो हमारी खीर और बढ़िया बनेगी। मलाई को खीर में डालने के बाद इसे 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। इस खीर को व्रत में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो इसलिए आप इसे व्रत में बना सकते हो। खीर को हमें बहुत ही प्यार से पकाना है, इसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। खीर को हम जितने प्यार से पकाएंगे उतना ही इसका स्वाद दोगुना हो जाएगा। आप इस खीर में मलाई की जगह 2 चम्मच काजू का पेस्ट भी डाल सकते हो और इसमें आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हो, या फिर आप इन सभी चीज़ों के बगैर भी इस खीर को बहुत ही अच्छे से बना सकते हो। आप ये घिया की खीर एक बार ज़रूर बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। खीर अच्छे से गाढ़ी हो गई है। अब यहाँ पर हमने जो मखाने फ्राई करके रखे हुए थे वो खीर के अंदर डाल देंगे। एक बार इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसे 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। खीर में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और एक बार आप इसका टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया है, आ रहा है ना एकदम देखते के साथ मुंह में पानी। लीजिए, एकदम बनकर रेडी है हमारी घिया की शाही खीर। चलिए गैस को कर देते हैं हम बंद। ऐसे तो आप इस खीर को ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन अगर आप इसे 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दोगे और उसके बाद आप ठंडी ठंडी खीर खाओगे तो आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। जब आप ये घिया की खीर बनाओगे तो बच्चे हो या बड़े सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलिए ठंडी ठंडी खीर को फटाफट से अब एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। इस शाही खीर को बनाने में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस कुछ ही चीज़ों से ये खीर बनकर एकदम तैयार हो जाती है। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चाहो तो एक फ्लेवर देने के लिए आप इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, या फिर इस खीर को हल्का सा ग्रीन बनाने के लिए आप इसमें थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर भी डाल सकते हो। खीर को मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब थोड़ी सी किशमिश डालकर मैं इसे सजा लूँगी। ये लीजिए, एकदम सजी हुई हमारी शाही खीर खाने के लिए रेडी है। आप इसे फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।